हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं एसपीडी का करंट अफेयर्स, जो कि 2022 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट वाले करने वाले हैं आज। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली द इंडियन प्लेयर झूलन गोस्वामी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट। यानी जो झूलन गोस्वामी है, जो कि इंडियन क्रिकेटर थी, ठीक है, इंटरनेशनल स्पोर्ट से वो मतलब रिटायरमेंट लेने का घोषणा कर दिया है। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। हु विल बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। यानी कि इटली का जो पहला प्राइम मिनिस्टर फीमेल कौन बनी है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही है, जॉर्जिया मेलोनी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये जो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है ना, टूरिज्म मतलब जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। और इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही है, यानी 27 सितंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिसेंटली हु हैज़ बीन गिवन द 52nd दादा साहिब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2020। यानी जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया में। ठीक है, और ये इस बार दिया गया है आशा पारेख को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। यानी कि जो हॉकी इंडिया है हम लोग इंडिया में, तो उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, मतलब न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि दिलीप तिर्के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर। ठीक है, आईसीएमआर, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर राजीव बैल। आईसीएमआर का जो डायरेक्टर जनरल बना है, मतलब डीजी बना है, वो राजीव बैल। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू बिकम द ऑनर ऑफ 1000 करोड़ ऑफ एसेट्स। यानी हाल फिलहाल में इंडिया का जो यंगेस्ट इंडियन है, मतलब सबसे कम उम्र का आदमी जो कि 1000 करोड़ का मालिक बन चुका है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैबलिया बोरा। यानी कि कैबलिया बोरा जो हो गया यंगेस्ट इंडियन है, जो कि 1000 करोड़ का एसेट पाने वाला हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जलदूत ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। जो जलदूत ऐप है, ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया है, मतलब बनाया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यानी जो हम लोग का जो ग्रामीण विकास के लिए जो मंत्रालय है, ठीक है, उस मंत्रालय के द्वारा जलदूत ऐप को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी अंत्योदया डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 ऑफ सितंबर ऑल ओवर इंडिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑल ओवर इंडिया में 25 सितंबर को जो अंत्योदया डे मनाते हैं हम लोग, वो किसके नाम के ऊपर मनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम के ऊपर हम लोग अंत्योदया डे मनाते हैं हर एक साल 25 सितंबर को पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। मतलब इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे हर एक साल कौन से डे को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 23 ऑफ सितंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इन विच सिटी डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली इनोग्रेट HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। मतलब हाल फिलहाल में जो हम लोग ये जो प्रेसिडेंट बने हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वां राष्ट्रपति है, ठीक है, अभी क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है, बेंगलोर। यानी कि बेंगलोर में HAL इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जो इनोग्रेशन किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा किया गया है, तो आप याद रखें द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल फिलहाल में। ठीक है, हाल फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू हम लोग का इंडिया का प्रेसिडेंट बना है, जो कि 15वां नंबर का प्रेसिडेंट है। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे। ठीक है,
अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली स्वच्छ टोयकाथॉन कंपटीशन हैज बीन स्टार्टेड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री। अभी हाल फिलहाल में जो स्वच्छ टोयकाथॉन कंपटीशन है कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जो हम लोग का मंत्रालय है ना हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के, उसके द्वारा स्वच्छ टाइकून कंपटीशन को स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ल्ड रोज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 September फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम व्हिच डिजीज। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड रोज डे जो हम लोग 22 सितंबर को मनाते हैं, ये कौन सी बीमारी से आदमी जो सफ़र करता है मतलब पीड़ित है उसके लिए मनाते हैं, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि कैंसर। कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है 22 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मतलब शांति का जो दिवस मनाते हैं ना हर एक साल पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि 21 सितंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड अ रेयर लूनर क्रिस्टल एंड न्यूक्लियर पावर सोर्स नियर द मून। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ ना कि हाल फिलहाल में कौन सा कंट्री ने डिस्कवर किया एक रेयर लूनर क्रिस्टल, ठीक है, और न्यूक्लियर पावर सोर्स। तो इस तरह का काम आपको पता है चाइना ही फेमस है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चाइना, ठीक है। आप याद रखिए कभी भी अगर इस तरह क्वेश्चन आए चंद्रमा से रिलेटेड, आपको हाल फिलहाल में पता होगा कुछ दिन पहले ही कि एक आर्टिफिशियल सन भी बनाया गया था चाइना के द्वारा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि चाइना सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, रिसेंटली हु हैज़ ओन द टाइटल ऑफ SAIF विमेंस चैम्पियनशिप, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश। SAIF का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रिसेंटली द फेमस पर्सन राजू श्रीवास्तव हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 58, हु वाज ही। ये बोल रहा है कि जो हाल फिलहाल में जो राजू श्रीवास्तव है का इंतकाल हो गया है, ठीक है, यानी कि पास्ड अवे हो गया। तो क्या थे मतलब उनका प्रोफेशन क्या था? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, यूट्यूब में अक्सर कॉमेडी देखे होंगे आप लोग, तो एक कॉमेडियन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, हु हैज़ बिकम द 76th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली। जो ग्रैंड मास्टर है ना ये जनरली चेस के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो 76th जो ग्रैंड मास्टर बन गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रणब आनंद, यानी कि जो 76वां ग्रैंड मास्टर इन द फील्ड ऑफ चेस ये बन गया मेरा प्रणब आनंद। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, एल्विस अली हजारिका द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट इंडियन टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो एल्विस अली हजारिका है ये पहला नॉर्थ ईस्ट इंडियन है, ठीक है, जो क्रॉस कर गया नॉर्थ चैनल को। ये कौन सी स्टेट में कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इंडियन में टोटल 7 स्टेट आता है, जिसको हम लोग 7 सिस्टर भी कहते हैं। इन सातों में आता है, पहला नंबर में हो गया आसाम, दूसरा में हो गया अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में हो गया मणिपुर, चौथा में हो गया त्रिपुरा, पाँचवा में हो गया आपका मेघालय, उसके बाद आपका मिजोरम, उसके बाद आपका हो गया नागालैंड। तो आप याद रखिए कि जो 7 सिस्टर में ये सातों स्टेट आते हैं, ठीक है। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ, पहला आसाम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मणिपुर, चौथा त्रिपुरा, उसके बाद नागालैंड, पाँचवा नंबर, छठा नंबर पे आप मेघालय ले लीजिए, और जो 7वां नंबर पे है उसको आप मिजोरम ले लीजिए, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच स्टेट हैज लॉन्च द CM द हैसी वेब पोर्टल।
ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया CM द हैसी वेब पोर्टल को, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है, मणिपुर। ठीक है, आपको थोड़ा देर पहले बताया कि मणिपुर 7 सिस्टर का एक हिस्सा है, 7 में से एक मणिपुर भी है 7 सिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, विच फिल्म हैज़ बीन अनाउंस्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर 2023। जो ऑस्कर विनर होता है ना, तो उसमें पहले से हर एक फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे जो भी जितना भी कंट्री है सब अपना अपना मूवी को भेजता है ऑस्कर विनर के लिए। तो इंडिया की तरफ से 2023 के लिए गया है 21 का ऑप्शन नंबर डी सही है, छेल्लो 100। ठीक है, यानी छेल्लो से मेरा हो गया करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, रिसेंटली द फॉर्मर इंडियन प्लेयर नरेश कुमार रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93। बोल रहा है जो एक नरेश कुमार जो इंडियन प्लेयर था, ठीक है, ये 93 के एज में इंतकाल कर गया, मतलब पास्ड अवे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सही हो गया मेरा ए है। ठीक है, यानी कि टेनिस से रिलेटेड था। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, रिसेंटली द प्लेयर रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट रोजर फेडरर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। जो रोजर फेडरर है ना, ठीक है, ये अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, तो ये किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप रोजर फेडरर जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर रह चुका है। ठीक है, ये टेनिस से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 24 में आते हैं, ऑन व्हिच डेट नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी डे। ठीक है, यानी कि नेशनल जो हिंदी दिवस है हर एक दिन कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 14 सितंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी सही है, 14 सितंबर, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, रिसेंटली व्हिच मेल क्रिकेटर हैज बीन अवार्डेड द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2022। जो 2022 के लिए ICC अभी क्या है, एक साल से लास्ट 1 ईयर से मंथ वाइज भी अवार्ड देना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अगस्त के लिए मेल कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है, सिकंदर राजा, जो कि जिम्बाब्वे से है। यानी सिकंदर राजा को अगस्त के महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है मेल कैटेगरी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो अटॉर्नी जनरल बनेंगे ये हमारे 16वां अटॉर्नी जनरल बनेंगे। हम अटॉर्नी जनरल से पहले कुछ एक इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता देते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है, जो कि हमारे यूनियन में आते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है ना हम लोग का लॉ मिनिस्टर लीगल ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी अटॉर्नी जनरल किसी भी कोर्ट पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जा सकता है। अटॉर्नी जनरल के नीचे में होता है सॉलिसिटर जनरल, उसके बाद स्टेट लेवल में भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देखते हैं। 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर वेंकटा रमानी, यानी आर वेंकटा रमानी हम लोग का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, रिसेंटली which has become the first bank in India to have इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सिस्टम। बोल रहा है कि हाल फिलहाल में पहला बैंक कौन हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सिस्टम को प्रोवाइड करेगा, तो यानी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए सही है, HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली चेंज द नेम ऑफ इट्स कैपिटल अगेन टू अस्ताना। एक ऐसा कंट्री हाल फिलहाल में अपना कैपिटल का नाम फिर से अस्ताना कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर सी सही है, कजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो 29 कह रहा है कि व्हिच कंट्री विल होस्ट द क्रिकेट विमेंस एशिया कप 2022। बोला जो क्रिकेट विमेंस एशिया कप 2022 है उसको कौन होस्ट करने वाला है, यानी 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है, बांग्लादेश।
क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच कंट्री द फर्स्ट ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ बीन हेल्ड। कौन सी कंट्री में इन तीनों देश का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का मीटिंग हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, यूएसए में हो रहा है। ये जो तीन कंट्री है, इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये तीनों कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर एक 3 लेवल पे मीटिंग कर रहा है यूएसए में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया। जो अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया है उसका न्यू सीईओ का फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन बन गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संजय खन्ना। संजय खन्ना बन गया सीईओ ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं हम लोग, Which tennis player has won the men's singles title at the US Open 2022 चैंपियनशिप? यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेंस सिंगल टाइटल जो यूएस ओपन है, यूएस ओपन में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी सही है, कार्लोस अल्कारेज। यानी कार्लोस अल्कारेज यूएस ओपन 2022 का टाइटल जीता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हिच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द ब्रिक्स समिट इन द ईयर 2023। जो ब्रिक्स का जो समिट होने वाला 2023 का, उसमें कौन प्रेसिडेंसी करेगा? ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी सही है, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू विथड्रॉ द कैटल कंट्रोल बिल। जो कैटल कंट्रोल बिल था, कैटल जो पशुओं का जो कंट्रोल करने का जो बिल था, उसको विथड्रॉ कर लेगा, मतलब वापस कर लेगा। ये कौन डिसाइड किया, मतलब कौन सा स्टेट इस चीज़ का डिसीजन लिया है? तो उसका आंसर है हम लोग का 34 का ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात सरकार। अब क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेट जो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है हम लोग का, राजस्थान। आप यहाँ से भी सोच सकते हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना मतलब जहाँ पे कांग्रेस का सरकार होगा वहीं पे इंदिरा गांधी से रिलेटेड कोई भी इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का सरकार है नहीं, छत्तीसगढ़ में भी है नहीं, गुजरात में भी है नहीं, तो एक ऑप्शन बचता है राजस्थान। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, आप अगर दिमाग लगा सकते हैं एग्जाम के दौरान तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी राजस्थान ने लॉन्च किया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, रिसेंटली व्हिच कंट्रीज क्रिकेट टीम हैज़ ओन द एशिया कप 2022। मतलब एशिया कप 2022 कौन सा कंट्री ने जीता है? 36 का ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीलंका। यानी श्रीलंका ने एशिया कप 2022 जीता है। 37 पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 है हम लोग का, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। जो यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका न्यू हेड कौन बन गया? यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्केर टुर्क। वोल्केर टुर्क बन गया न्यू हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को हम लोग यूएनओ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर द ईयर 2021 रिलीज्ड बाय यूएनडीपी। जो यूएनडीपी जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हर एक साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लॉन्च करता है। ठीक है, इसमें इंडिया का रैंक है 132, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, रिसेंटली इंडियन ओरिजिन बैरिस्टर स्वेला ब्रेगमैन हैज़ बिकम द न्यू होम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री। तो अभी आप हाल फिलहाल में सुने होंगे कि यूके में स्वेला ब्रेगमैन को होम मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया था। ठीक है, फिर जो अभी ऋषि सुनाक जो हम लोग यूके का जो प्राइम मिनिस्टर बना इंडियन ओरिजिन, फिर स्वेला ब्रेगमैन को अपनी मिनिस्ट्री में वापस ले लिया। यानी कि ये जो स्वेला ब्रेगमैन है होम मिनिस्ट्री इसको मिला था ब्रिटेन कंट्री में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, व्हिच नेवल शिप वाज डीकमीशन्ड बाय द इंडियन नेवी ऑन September 19, 2022, which had served for 32 years। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नेवल शिप है जो कि डीकमीशन किया गया इंडियन नेवी के द्वारा 19 सितंबर को, जो कि 32 साल अपना सेवा दे चुका है। यानी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए सही है, INS अजय P34। यानी कि INS अजय P34 32 साल तक सर्विस दे चुका था इंडियन नेवी को, जो कि हाल फिलहाल में डीकमीशन कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, इन विच कंट्रीज लैब अ न्यू वुल्फ। एक नया वुल्फ है, वुल्फ मतलब भेड़िया, जिसका नाम है माया। ये लैब में, ठीक है, हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय क्लोनिंग आर्कटिक वुल्व्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। ये इस तरह का काम चाइना ही कर सकता है। कभी उसके पास कोरोना आ जाता है, कभी आर्टिफिशियल वुल्फ बनाएगा जिसका नाम माया रख दिया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, इंडियन आर्मी हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट द आर्मी डे परेड ऑफ 2023 टू विच एरिया। तो इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि जो आर्मी डे परेड होता है ना 2023 में जो होगा, ठीक है, आपको पता है हर एक साल 1 जनवरी को, मतलब 26 जनवरी को एंड 15 अगस्त को जो आर्मी डे परेड होता है, अब चेंज करके कौन सा जगह करेगा, 42 का ऑप्शन नंबर ए सही है। सदर्न कमांड में आर्मी डे परेड होने वाला 2023 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, सदर्न कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, द साइंस मैगजीन विज्ञान प्रगति विच रिसीव्स द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022 इज रिलीज्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूट। यानी 43 का ऑप्शन नंबर डी सही है, CSIR। जो साइंस मैगजीन है ना विज्ञान प्रगति, उसने रिसीव किया है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार रिलीज किया जाता है CSIR के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल्स एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। मतलब फर्स्ट इंडियन जो 4 मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में, उसका नाम बताए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी सही है, बजरंग पूनिया। आप जानते होंगे बजरंग पूनिया बहुत ज़्यादा फेमस रेसलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, फिलहाल यहीं तक। ठीक है, एंड आप लोग को इस चैनल को कंटिन्यू करें। ठीक है, इस चैनल में जितना करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें होंगे, जो CGL से रिलेटेड हो, या फिर रेलवे से, या फिर बिहार CGL जो होने वाला है, या BPSC से, या बैंक से, तो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसके साथ साथ इंग्लिश भी प्रोवाइड किया जाएगा, मैथ भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए अलग टीचर आपको मिलेंगे। फिलहाल अभी करंट अफेयर्स पर डे का मतलब डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, वीकली करंट अफेयर्स भी मिलेगा। उसके बाद जितना SPD से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, इम्पोर्टेंट बुक्स है, इम्पोर्टेंट्स एक्सरसाइज जो होता है मिलिट्री एक्सरसाइज, इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स, सारे का एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए बी कंटिन्यू विथ दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू एंड जय हिंद।